नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। होली के दिन नामकुम में जमकर हुई मारपीट, तलवारबाजी में 4 गंभीर। झारखंड की राजधानी रांची में शराब दुकान के पास 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान तलवारबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत नामकुम रेलवे स्टेशन के समीप खटाल में हुई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की शाम पेट्रोल पंप के समीप स्थित सरकारी शराब की दुकान के पास जोरार बस्ती एवं नामकुम खटाल के युवकों के बीच चाबी की वजह से विवाद शुरू हुआ। बाद में बात बढ़ी और मारपीट की नौबत आ गई। खटाल के लोगों ने बस्ती के युवकों को पीट दिया। इसके बाद बस्ती वाले अपने अपने घर चले गए। शनिवार की सुबह बस्ती के दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर खटाल पहुंचे। इसमें महिला और पुरुष दोनों थे। ये लोग खटाल गली में घुस रहे थे, तभी खटाल वालों को इसकी जानकारी मिल गई। खटाल के लोग भी एकजुट हुए और बस्ती वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएसपी आवास पर होली उत्सव, एसएसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ गाए फगुआ गीत। राजधानी रांची में होली का रंग आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों पर भी पूरी तरह से छाया रहा। शनिवार को रांची एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा की आवास पर फागुन का रंग खूब छाया। फागुन का रंग और गहरा और प्यार भरा तब हो गया जब एसएसपी साहब ने फगुआ गीत गाया। फगुआ गाने के दौरान रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, हेडक्वार्टर डीएसपी अमर पांडे, पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बेहतरीन फगुआ गाया, जिसका आधार एक परेशान पुलिस वाले की बीवी थी, जो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके पति को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस वाले की इस पीड़ा को एसएसपी ने अपने फगुआ का आधार बनाकर एक बेहतरीन होली का रंग सबके सामने पेश किया है, जिसे सुनकर सभी पुलिस परिवार के लोग लोटपोट हो गए थे। झारखंड के 9 जिलों में आज चला लू। प्रदेश में 3 दिन 41 के पार रहेगा पारा। हीटवेव से 4 दिन नहीं मिलेगी राहत। पूरा झारखंड बीते 2 दिनों से तप रहा है। राज्य के 24 जिले में लगभग आधे जिले का तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से मौसम के इस बदलाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15, 16 और 17 मार्च तक लू चलने की संभावना है। 15 मार्च यानी आज राज्य के 9 जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहे। इन जिलों में लू चली है। वहीं 16 मार्च को 10 जिले लू की चपेट में रहेंगे, जबकि 17 मार्च को प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, जिसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा आते हैं, वहां लू चलेगा। मौसम केंद्र रांची की रिपोर्ट बता रही है कि 15 मार्च यानी आज आसमान मुख्यतः साफ रहा और मौसम शुष्क बना रहा। 16 और 17 मार्च को राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं गर्जन वाले बादल भी बनने की पूरी संभावना है। 18 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। गिरिडीह में होली पर 2 पक्षों के बीच पथराव। घोड़थंबा में दुकानों और गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस तैनात। झारखंड के गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में बीती रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। होली के मौके पर हुए इस पर टकराव के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान न केवल पथराव हुए बल्कि कई दुकानों में आग भी लग गई। दुकानों में आग लगाने के साथ साथ एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया है। 2 पक्ष के लोग आपस में क्यों भिड़े, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब स्थिति नियंत्रित है। लोगों के आपस में उलझने की जानकारी मिलते ही सबसे पहले एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। इसके बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार को सूचना दी गई। जिला मुख्यालय से पुलिस बल के साथ एसपी भी मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे। जब एसपी विमल कुमार के सामने लोग आपस में उलझते रहे, तब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। दुकानों और वाहनों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम को बुलाया गया। देर रात स्थिति सामान्य हो सकी। आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें। एज लिमिट 70 से घटाकर 60 और मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करना चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 2 गुना यानी 10 लाख रुपए करना चाहिए। अभी 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य योजना का फायदा मिल सके।
केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 सितंबर को हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करके वय वंदना योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है जो देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। गिरिडीह में होली जुलूस पर पथराव, आगजनी पर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर आरोप, घटना पर कार्रवाई की मांग। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुए पथराव के बाद विवाद पर अब सियासी बयान शुरू हो गया है। आगजनी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूरी घटना के लिए सरकार द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र की विफलता बताया है। इस मामले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होली जुलूस पर पथराव और आगजनी की घटना दुखद है। इन दिनों हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हिंसा करना नया ट्रेंड सा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घुसपैठियों के संरक्षक झामुमो कांग्रेस की सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। पर्व और त्योहारों के पहले की जाने वाली शांति समिति की बैठक और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। ऐसा लगने लगा है कि राज्य सरकार खुद हिंदू विरोधी तत्वों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिसड्डी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन अधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए थे, फिर भी गिरिडीह में ऐसी घटना घट गई। इससे साफ है कि शासन प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। पिठोरिया में एक ही परिवार के कई सदस्यों पर जानलेवा हमला, मामला दर्ज। राजधानी रांची पिठोरिया थाना क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदोरो के छोटी मस्जिद के पास की बताई जा रही है। घायलों में सदर सुल्तान आदिल व उनके परिवार शामिल हैं। हालांकि किस कारणवश हमला किया गया इसका खुलासा नहीं हो पाया है। घटना के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस दिन जारी हो सकती है जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। राज्य में जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब बस रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि अभी भी प्रैक्टिकल परीक्षा बची हुई है। 10 मार्च से 25 मार्च तक मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। हालांकि इसके रिजल्ट पहले ही जारी हो सकते थे, परंतु जैक परीक्षा के दौरान साइंस और हिंदी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद 7 और 8 मार्च को दोनों की परीक्षा फिर से ली गई थी। जिसके बाद इस बार रिजल्ट आने के आसार मई के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक, कॉपियों की जांच के बाद जून के पहले सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो सकता है। युवक की हत्या कर तालाब किनारे फेंका शव, होली की पार्टी में शामिल दोस्तों से पूछताछ। राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक का शव चुटिया स्थित एक तालाब के पास से बरामद किया है। रांची के चुटिया इलाके में रहने वाले दीपक नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। दीपक का शव चुटिया थाना क्षेत्र स्थित बनास तालाब की सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिला। शनिवार की सुबह मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि खाने पीने के दौरान हुई लड़ाई में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम मृतक दीपक के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। दीपक के दोस्तों ने बताया कि वह लोग दीपक को प्यार से सरकार जी बोलकर बुलाया करते थे। दोस्तों ने बताया कि शुक्रवार के शाम 7 बजे तक दीपक उन लोगों के साथ ही था। 7:30 बजे सभी दोस्त अपने घर की तरफ लौट गए। अगले दिन की सुबह खबर आई कि दीपक की मौत हो गई है और उसका शव खून से लथपथ तालाब के पास पड़ा मिला है। जसीडीह में होली की रात लगी भीषण आग, चकाई मोड़ बस स्टैंड के पास आगजनी, 12 से अधिक दुकानें खाक, सुबह तक निकलता रहा धुआं। देवघर जिले के जसीडीह में शुक्रवार की देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की यह घटना चकाई मोड़ स्थित बस स्टैंड के पास हुई है। इस आगजनी के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है। इस आगजनी की चपेट में 12 से ज्यादा दुकानें आ गई। लगभग सभी दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। आगजनी में हुए नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग झुग्गी नुमा दुकानों में लगी। भीड़ भाड़ कम होने की वजह से लोगों को देर से जानकारी मिल सकी।
दुकानें प्लास्टिक और जूट के बोरे जैसी चीजों से बना होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। इस हादसे में होटल, पान की गुमटी, साइकिल रिपेयरिंग और रिक्शा खटाल समेत कई अस्थायी दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं आसपास बने छोटे होटलों में रखे गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। इस वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें तेजी से अन्य दुकानों तक फैल गई, जिससे बड़ा नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची, दमकल को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। पीएम इंटर्नशिप के लिए अब 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 31 मार्च तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने की तारीख पहले 12 मार्च थी। कॉर्पोरेट मंत्रालय के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखते हुए आवेदन करने की तारीख बढ़ाई गई है। जानकारी के मुताबिक देश में रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को देश के शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्न के दौरान सरकार युवाओं को सालाना 1,25,000 रुपये तक इंटर्न के रूप में देगी। इसमें सरकार 5-5 हजार रुपया देगी। बाकी रकम कंपनी की तरफ से भी युवाओं को मासिक वेतन के रूप में दिए जाएंगे। वनांचल अस्पताल संचालक के भाई की हादसे में मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। पलामू में होली के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में वनांचल हॉस्पिटल के संचालक धर्मेंद्र वर्मा के भाई महेंद्र वर्मा की मौत हो गई। घटना जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर गमहर बीघा गांव के पास की है। महेंद्र वर्मा होली मिलन से संडा से जपला बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर वाहन को लेकर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शनिवार सुबह 8 बजे से आक्रोशित ग्रामीणों ने जपला छतरपुर मुख्य मार्ग को नहर मोड़ के पास जाम कर दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने किया। प्रदर्शनकारी दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांवों के लोग जाम में शामिल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची के चुटिया और कोतवाली इलाके में 2 युवक की पत्थर से कूचकर हत्या। राजधानी के चुटिया और कोतवाली इलाके में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई है। घटना शनिवार की सुबह और शुक्रवार की रात की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह चुटिया थाना क्षेत्र के बनास तालाब के पास दीपक नामक युवक की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई। युवक का शव तालाब के पास मिला है। शव के मिलने की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान दीपक नाम के व्यक्ति के रूप में की गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक नशा करने के दौरान हुए विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि घटना में शामिल अपराधी की पहचान की जा सके। वहीं दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ भी एक युवक की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। एसएलपी पर टिकी 84 कारावाहन चालकों की नौकरी, मामला कोर्ट में लंबित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2018 में 84 कारावाहन चालकों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर अभी भी कानूनी संकट बरकरार है। भर्ती परीक्षा समय पर पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि वाहन चालक जांच और मेडिकल टेस्ट भी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके थे। लेकिन 2021 में राज्य सरकार ने इस भर्ती सहित 5 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द कर दिए थे, जिससे इन अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ गया। इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उच्च न्यायालय ने आदेश संख्या WPS 1856 और WPS 5068 के तहत वाहन चालकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बावजूद 84 वाहन चालक अभी भी नियुक्ति से वंचित हैं। होली जुम्मा पर 4 राज्यों में हिंसा, एएसआई की मौत। बिहार, झारखंड और पंजाब में 2 गुटों में पथराव। बंगाल के बीरभूम में इंटरनेट बंद। होली और जुम्मा पर शुक्रवार को 4 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई। बिहार के मुंगेर में
ग्रामीणों के हमले में एक एएसआई की मौत हो गई है। पटना में 2 गुटों में होलिका दहन का विवाद होली के दिन पथराव तक पहुंच गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। यहां फायरिंग की भी खबर है। झारखंड के गिरिडीह में होली के दिन 2 गुटों में पथराव के बाद उपद्रवियों ने दुकानों और बाइक में आग लगा दी। विवाद किस बात को लेकर था यह साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में 2 समुदायों के बीच ईंट पत्थर और बोतलें चली हैं। झड़प में 11 लोग घायल हुए हैं। विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि नमाज अदा करते वक्त पथराव किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले मस्जिद की तरफ ईंट फेंकी गई। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई है। भाजपा ने नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी 30 तस्वीरें पोस्ट की हैं। मालविया ने आरोप लगाया कि बरुईपुर, जादवपुर और मुर्शिदाबाद समेत पूरे प्रदेश में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल के ही बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ठेकेदार से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की वसूल के मुकदमे में हाईकोर्ट से हारने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने मेसर्स आदित्य एंड रश्मि कंस्ट्रक्शन से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। कंपनी और सरकार के बीच छिड़ी कानूनी जंग में राज्य सरकार हाईकोर्ट में हार चुकी है। हाईकोर्ट से ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका पर न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और न्यायाधीश प्रसन्न भालचंद्र बराले की पीठ में सुनवाई की गई। सरकार की याचिका पर विचार के बाद न्यायालय ने कंपनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। जमशेदपुर में स्कूटी कार की टक्कर, लोयला स्कूल के 11वीं के छात्र की मौत, एक युवक घायल, डिमना लेक के पास हादसा। जमशेदपुर के बोडाम थाना क्षेत्र स्थित डिमना लेक के पास एक सड़क हादसा हुआ है। एक अज्ञात कार और एक स्कूटी के बीच टक्कर में लोयला स्कूल के 11वीं के छात्र राज चौहान 23 वर्षीय की मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी। इससे दोनों युवक असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने दोनों घायलों को टाटा मुख्य अस्पताल भेजा। अस्पताल में डॉक्टरों ने राज चौहान को मृत घोषित कर दिया है। दूसरे युवक के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी स्थिति स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में है। पुलिस ने घटनास्थल से अज्ञात वाहन को जब्त कर लिया है। मृतक राज चौहान मानगो डाईगुटू का रहने वाला था। वह अपने परिवार का छोटा बेटा था। उसकी मौत से परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना टनल हादसा, सर्च ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक रोबोट तैनात, अभी भी 7 मजदूर सुरंग में फंसे, आर्मी और एनडीआरएफ के जवान मौजूद। तेलंगाना के एसएलबीसी टनल हादसे में फंसे 7 मजदूरों की तलाश के लिए ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक एबल रोबोट को तैनात किया गया है। यह रोबोट एक विशेष तकनीकी से लैस है जो सर्च ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाने में मदद करेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस रोबोट के साथ 30 एचपी क्षमता वाला लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और वैक्यूम टैंक मशीन तैनात की गई है, जिससे मिट्टी हटाने का काम तेजी से हो सकेगा। मैनुअल खुदाई की बजाय यह रोबोट ऑटोमेटिक तरीके से मलबा हटाने में सक्षम है। 1 घंटे में लगभग 620 क्यूबिक मीटर मिट्टी सुरंग से बाहर निकाली जा सकती है। राज्य के विशेष मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन अरविंद कुमार इस सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मानव अवशेष खोजी कुत्ते, एचआरडीडी, सिंगरेनी कोलियरीज, हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी और अन्य एजेंसियां शामिल हैं। होली जुलूस रोकने से बिगड़ा माहौल, एसपी ने ऐसे संभाली स्थिति, उपद्रवियों की पहचान में जुटा प्रशासन। जिला मुख्यालय से लगभग 62 किलोमीटर दूर धनवार प्रखंड के घोड़थंबा में होली के जुलूस को गली से गुजरने से रोकने, फिर पथराव और आगजनी की घटना के बाद यहां दर्जन से अधिक अधिकारियों के साथ जवानों की तैनाती कर दी गई है। जिला बल के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों को भी तैनात किया गया है। इस घटना की पूरी जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार के अलावा डीडीसी स्मिता कुमारी ने दी है। घटना में शामिल दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक तरह से पूरा घोड़थंबा के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां एसपी, डीडीसी, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार यादव के अलावा खोरी महुआ के एसडीएम अनिमेश रंजन, एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, सदर एसडीपीओ जीत वाहन उराव, सरिया एसडीपीओ धनंजय राम, डीएसपी मुख्यालय कौशर अली, डीएसपी नीरज कुमार सिंह के अलावा कई इंस्पेक्टर, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल, कई थाने के प्रभारी व अन्य अधिकारी घटना के बाद से डटे रहे। इस दौरान क्षेत्र के सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया
और उपद्रव करने वाले को चिन्हित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की गई है। सरायकेला के कुख्यात ड्रग माफिया की हत्या, सीतारामपुर डैम के पास मारी गोली, पहले भी जा चुका है जेल, पत्नी भी ड्रग सप्लायर। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कुख्यात ड्रग माफिया अफसर अली की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की यह वारदात सीतारामपुर डैम के पास हुई। हत्या की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी अफसर अली शुक्रवार की देर शाम अपने कुछ पूर्व परिचित दोस्तों के साथ सीतारामपुर डैम गए हुए थे। वहां किसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। यह बहस जल्द ही हिंसक हो गई। इसी दौरान साथ आए लोगों में शामिल अपराधियों ने अफसर अली पर गोली चला दी। इसके बाद अपराधी भाग निकले। अफसर अली जिले का कुख्यात अपराधी था। उसका नाम ब्राउन शुगर की तस्करी में कई बार सामने आ चुका था। वह कई बार जेल भी जा चुका है। बताया जाता है कि उसकी पत्नी सलमा भी ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। अफसर अली का संबंध कुख्यात अपराधी रतन लोहार से भी था। रतन लोहार की भी हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले को आपसी रंजिश, अपराधी गुटों के टकराव और ड्रग तस्करी के एंगल से जांच कर रही है। जमशेदपुर में होली पर चली गोली, युवक को घर के बाहर निकाल मारी गोली, पैदल ही भाग निकले अपराधी, टीएमएच में इलाजरत। जमशेदपुर शहर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में होली के दौरान गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की इस घटना में महेश प्रसाद नाम के युवक को घर के बाहर बुलाकर गोली मारी गई है। युवक को 3 गोलियां लगी हैं। उसका टीएमएच में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना को उसके दोस्तों ने ही अंजाम दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पैदल ही भाग निकले। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हर गुट्टू कल्पनापुरी इलाके में फायरिंग की यह घटना हुई है, जहां के 32 वर्षीय महेश प्रसाद नाम के युवक को घर से बाहर बुलाकर गोली मारी गई है। गोली मारने की इस घटना को 4 की संख्या में आए युवकों ने अंजाम दिया है। इसके बाद वो सभी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक महेश प्रसाद खुद टीएमएच अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।